जिसमें एयर टिकट और होटल पैकेज दोनों है। 2-4 दिन के लिए तुम दोनों केरला घूम कर आ जाओ। बहुत अच्छी जगह है। अरे इसकी क्या जरूरत है पूनम, क्यों? आप समझाइए ना इसे। देखो जी, ऐसा है साली साहिबा के भैया, आपका जेस्चर तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन बट फ्रैंकली स्पीकिंग भाई, मैं एक बहुत ईमानदार पुलिस वाला आदमी हूँ। मैं ऐसे महंगे गिफ्ट्स ना लेता जी किसी से। ये आपके लिए नहीं है जीजू, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए है। वैसे भी हम दोनों के बीच गिफ्ट्स का कभी दाम देखा नहीं गया। और तेरे जीजा जी की अच्छी पहचान है कि अच्छे डील में मिल गया। देख, मना मत करना वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। ओके बबीता, अब मैं चलती हूँ। आप मुझे टैक्सी स्टैंड तक छोड़ाएंगे जीजू? ठीक है जी, फिर इनको छोड़ के मैं खाना चला जाऊंगा। बाय बाय बाय। तेरा काम हो गया मिनी। थैंक्स तो बोल अपनी पूनम मासी को। अरे शम्मी जी, ये सब अखबार हटाइए। देखिए, मैं गर्मा गर्म कचौरियां लेकर आई हूँ, वो गुरुद्वारे के पास वाले हलवाई से। पर ये खस्ता कचौरियां आज किस खुशी में नहीं भी? मेरा बेटा इरफान वो पटियाला आ रहा है अपनी अम्मी के पास। सच नहीं भी? ये तो सच में खुशखबरी है। नहीं भी, जब बच्चे 2-4 दिन के लिए आते हैं ना बूढ़े माँ बाप से मिलने के लिए, तो माँ बाप के जीवन में 2-4 दिन के लिए तो बाहर आ ही जाती। हाँ, आंखें पतरा गई उसका दीदार करने के लिए। और उसका बेटा इमरान, मेरा पोता, ओहो शम्मी जी क्या बताऊं, इतना सा था, गोल मटोल, प्यारा सा, नी बटन जैसी आंखें लेकर हर वक्त मेरे पीछे बड़ी अम्मी करके दौड़ा करता था। फिर इरफान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाने चला गया और मेरी बेटी सऊदी। चिड़िया का घोंसला खाली रह गया। लेकिन चलो, अब सरकारी काम से ही सही, 2-4 दिन के लिए ही सही, लेकिन आ तो रहा है ना। आप लोगों से जरूरी बात करनी थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। अगर क्यों नहीं भी, क्यों बुरा लगेगा? आप कहिए ना। दरअसल इरफान अकेला नहीं आ रहा है, उसके साथ उसकी बीवी रुखसाना और उसका बेटा इमरान भी आ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए कमरे की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग। अरे हाँ हाँ, इसमें कहने वाली क्या बात है नईम भी, आप चिंता मत कीजिए, बहू बेटे को हमारा कमरा दीजिए, हम दोनों बूढ़े तो कहीं भी फिट हो जाएंगे, है ना शमी जी? हाँ जी, हाँ नहीं भी। कहीं भी क्यों, मैं कल सुबह ही लाले को कहकर 2 और तख्त का इंतजाम कर लूंगी, यहीं के लिए। हम सब बुजुर्ग यहीं सो जाएंगे उतने दिन, क्यों? और रात में गपशप भी होती रहेगी। हाँ, चलो जरा चद्दर और तकियों का इंतजाम देख लूं, वो लोग कल ही आ रहे हैं। हाँ, आप खाइए ना। बेचारी नईम भी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं ना। एक कमरे से भला क्या होगा उनका? पोता है उनका, दिन भर खेलना कूदना चाहेगा, और बहू अपनी मर्जी से जीना चाहेगी ना। तो फिर हम यहाँ दिन भर पड़े रहेंगे तो उन बेचारों पर तो पाबंदियां लग जाएंगी ना। आपको नहीं लगता खुराना साहब कि हमें कुछ दिन यहाँ से दूर कहीं और चल के रहना चाहिए? आप ठीक कह रही हैं शम्मी जी, लेकिन नहीं भी मानेंगी
याद है ना, पिछली बार भी रोक लिया था हमने। पता नहीं इरफान को पता भी है कि नहीं कि हम यहाँ किराए पर रहते। माता रानी, पता नहीं जी क्यों मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है। कहीं कोई और कलेश ना कट जाए। इस उम्र में ना अब और देखा नहीं जाए। हाँ तो लाले लिख, सेवा में श्रीमान कमिश्नर महोदय, सर आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया कर मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। रीजन, हनीमून पे जाना है। वो ऐसा कौन लिखता सर साहब सरकारी चिट्ठी में? सर साहब मेरी बात मानो, आप कमिश्नर साहब को बोल लो कि मेरी ना तबीयत खराब है, छुट्टी सैंक्शन। नहीं लाले भाई, तू मेरे से झूठ मत बोलो भाई। मेरा जैसा देख ईमानदार पुलिस वाला झूठ बोले ना, ऐसे भाई लेम एक्सक्यूजेस नहीं देता मैं किसी बात के लिए। रहने दे, जो बोल रहा हूँ तू वो लिख दे। तो ठीक है जी, फिर लिख देता हूँ। पर फिर 2 बातें हो सकती हैं जी। या तो कमिश्नर साहब सुबह सुबह चिट्ठी में ये लैंग्वेज पढ़ के गलैड हो जाएंगे, छुट्टी मिल जाएगी, या फिर सरकारी चिट्ठी के अंदर इनडिसेंट लैंग्वेज यूज करने के चक्कर में आपको फाइन हो जाएगा। ये लाला तू बात तो बिल्कुल एकदम करेक्ट कर रहा है। हाँ जी। ये जो हनीमून वर्ड है ना, बहुत अभद्र सा लगता है। मनाते सब है, बोलता कोई ना है। तू एक काम कर, तू लिख दे के वेकेशन पे जाना है। पर सर साहब अगर कमिश्नर साहब ने वेकेशन पोस्टपोन कर दिया तो? नहीं लाले, ना भाई, मैं पोस्टपोन ना कर सकते। हवलदार ललित सावधान। हाँ जी, यस सर। अपने राइट और लेफ्ट हैंड की उंगली से टाइप करना शुरू कर। टाइप शुरू कर जी। सेवा में श्रीमान कमिश्नर साहब, आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं इंस्पेक्टर हनुमान सिंह वल दशरथ सिंह वल जनरल सिंह आपसे 3 दिन की छुट्टी का प्रार्थी हूं। छुट्टी की वजह पर्सनल मैटर है, लिख दे। शादी के बाद भी आप दोनों सिर्फ मंदिर घूमते रहेंगे या कहीं रोमांटिक जगह जाने का भी प्लान है? 2-4 दिन के लिए तुम दोनों केरला घूम कर आ जाओ, बहुत अच्छी जगह है। और ये नेक वक्त तू अभी डर जा तो बेहतर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि खुद अपने हाथों अपनी गृहस्थी में आग लगाकर फिर तुझे होश आए। पहले की बात पहले की है, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है ना। और वैसे भी यार मैं डिस्टर्ब होंगी तो इधर रहेगी तो तू जा ना अपने रूम में प्लीज। ये हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, उसमें कोई बात छुपी नहीं होनी चाहिए। आपके हमारे रिश्ते में ना कोई चीज दूसरी हो के नाम, लेकिन एक चीज होनी बहुत जरूरी है, ईमानदारी। छोरी, पढ़ाई वढ़ाई चल रही जोरदार है? बेब्स हनुमान अंकल आ गए। आ गया? ये कपड़े आपके, लाइए सब मुझे दे दीजिए। चलिए अब आप जल्दी से मुंह हाथ धोकर चेंज वगैरह कर लीजिए, फिर हमें पैकिंग भी करनी है ना। मिनी, वो है ना तेरी पूनम मासी आई थी, तो शादी के गिफ्ट के बदले में केरल की टिकट्स देके गई है। कोई हॉलिडे पैकेज है। अच्छा रियली? वाओ यार, कब निकल रहे हो आप दोनों? अरे मिनी, कल रात ही जाना है, इसलिए तो मैं तेरे हनुमान अंकल से कह रही हूँ कि जल्दी से तैयार वगैरह हो जाते, खाना वाना खा लीजिए, फिर पैकिंग की तैयारियां करना है। तो जी आपने अपनी पैकिंग कर ली?
जी हाँ, मैंने तो अपनी सारी पैकिंग कर ली है। मिनी, तू भी अपना सामान पैक कर ले। मैं क्यों? अरे तेरी पूनम मासी ना एकदम भुलक्कड़ है, 2 ही टिकट्स बुक किए, फिर मैंने ना ऑनलाइन जाकर 3 टिकट्स बुक कर दिए। देख, तूने ही मुझे सिखाया था ना कि ऑनलाइन टिकट्स कैसे बुक किए जाते हैं, तो मैंने कर लिया और अब हम तीनों साथ में चलेंगे, ठीक है? लेकिन यार बेब, मैं क्या करूंगी यार जाकर? तो मिनी साथ में क्यों नहीं चलेगी? तुझे मैं यहाँ पे अकेला छोड़ सकती हूँ क्या? ऐसा हो सकता है भला? बता तू। और फिर मिनी हम दोनों को भी क्या अच्छा लगेगा? वहाँ पे हम घूमेंगे फिरेंगे और तू मतलब यहाँ पे मेरी प्यारी सी गुड़िया यहाँ पे अकेली रहे, अच्छा नहीं लगेगा ना मिनी, है ना जी? यार बेब रुक 1 सेकंड, सुन मेरी बात। मेरे ना एग्जाम शुरू हो रहे हैं और ऐसे कैसे करा रही तूने मेरी टिकट्स? एक बार पूछ तो लेती यार मुझसे। नहीं तो उसमें पूछने वाली क्या बात है मिनी? ऐसा हुआ है क्या कि कभी भी मैं कहीं भी तेरे बिना गई हूँ अकेली? बता तू। मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, पढ़ना है मुझे। वैसे भी मैं पढ़ नहीं पाई, काफी पोर्शन बचा हुआ है मेरा, काफी पोर्शन कवर करना है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना मेरे लिए यार, टाइम नहीं उतना मेरे पास। तो कोई नहीं ना मिनी, तू पढ़ाई वहाँ पे भी तो कर सकती है मिनी, 3 ही दिन की तो बात है। और तू एक काम कर, अपने ना बुक्स वगैरह कैरी कर लेना। हनुमान अंकल आप ही समझाओ ना, बेब्स को समझती नहीं है। नहीं मिनी, तो ये क्या समझाएंगे? मतलब ये खुद चाहते हैं कि इनकी वीर बालिका भी हमारे साथ चले, है ना? मैं सही कह रही हूँ? मैं आती हूँ भैया, 1 मिनट। क्या हुआ जी? आपने बताया नहीं? आप भी यही चाहते हैं ना कि मिन्नी हमारे साथ में चले? बोलिए ना। मैं ना चाहता जी ऐसा। आपकी हमारी शादी हुई है, हनीमून है आपका हमारा, उसके वीर बालिका के बीच में क्या करेगी? मैंने बताइए ये। तो उसे क्या यहाँ पे अकेला छोड़ दे? फिर कौन देखेगा उसे पीछे से? और मैं मिनी को अकेले छोड़ के वहाँ पे सैर सपाटा करूँ, मतलब वेकेशन एंजॉय करूँ? मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा मुझसे ऐसा। मतलब उसके बिना कभी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे? ये सिर्फ 3 दिन की बात थी ना। कितना खुश था मैं कि मैं और आप साथ होंगे। छोटी छोटी इच्छाएं थी जी हमारी आपके साथ 2 पल बिताने की, जरा सी खुशियां थी जो मैं आपके साथ बांटना चाहता था, थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता था आपके साथ, लेकिन आप राजी ना हो, मंजूरी ना हो आप। तो मैं मान तो रही हूँ आपकी बात, मैं राजी हूँ। अगर मिन्नी को भी अपनी खुशियों में शामिल कर लेंगे तो क्या आपकी खुशी छोटी हो जाएगी? छोटी ना जी, अधूरी तो रह जाएंगी ना। अब बात समझने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि एक बात आप बहुत अच्छे समझ लो कि अब आपकी और हमारी शादी हो चुकी है। कि इस रिश्ते के बीच के अंदर कोई और भी जो आएगा ना, तो 3rd पर्सन होगा, वो तीसरा आदमी होगा, फिर चाहे वो मिनी हो चाहे कोई और हो। तीसरा? आपने मिनी को तीसरा कहा? मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मिन्नी हमेशा से मेरी पहली प्रायोरिटी और हमेशा वही रहेगी। बता चुकी हूँ मैं आपको पहले भी। मैं आपसे काम आता थोड़ी कर रहा हूं मैं। अब बात को समझती क्यों नहीं हो? आपकी छोरी कोई इतनी छोटी नहीं है, अभी टीनेजर है वो। उसके लिए उसके आगे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है बिताने के लिए, घूमने फिरने खेलने कूदने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए। लेकिन आपके लिए हमारे लिए तो यही समय है ना जो कभी जिंदगी में लौट कर ना आएगा। इसको भी आप बर्बाद कर देना चाहती हो? क्यों? मुझे नहीं पता, मैं मिनी के बिना कभी भी अकेली कहीं नहीं गई हूँ।
भले वो शॉपिंग की बात हो, पिक्चर देखने की बात हो, मॉल हो, कहीं भी हो, मैं कहीं अकेली नहीं गई। अरे तो कभी नहीं गई हो तो अब बदलो ना अपने आप को, अपनी जिंदगी जियो, अपने को भी थोड़ा सा समय दो आप। और कुछ नहीं तो उसकी शक्ल देख लो, सिर्फ इतना एम्बैरेसमेंट फील कर रही थी जब आप उसको कहती कि मेरे साथ हनीमून पे चल। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी लड़की के सामने उसको बोल रहे हो कि आप साथ में चलो, खुद शर्मिंदा हो रही है वहां पर। उसकी शक्ल देखकर तो समझ जाती है वो साथ में जाना ही नहीं चाहती, आप उसको जबरदस्ती साथ में घसीट रही हो। वो इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि है ना, आप बार बार उसे जता रहे हो, आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि आप नहीं चाहते कि वो साथ में चले। हाँ, आपकी वजह से वो है ना तीसरा फील कर रही है, आप उसे फील करवा रहे हो कि वो तीसरी, आप उसे फील करवा रहे हो कि वो हम दोनों के बीच में आ गई है। मैं ना फील करवा रहा हूँ, आप करवा रही हो। ये जो आधी रात को उठ के चली जाती हो ना उसके बाद सोने के लिए, उससे फील होता है। जो आप उसको बोलती हो ना कि भाई मैं तेरे पास आ रही हूँ, दिन में उसके बहाने से कुछ कुछ करके उसके पीछे छुप जाती हो और रिश्ते के अंदर बीच के अंदर आप दूरी लेकर आ रही हो। मैं कुछ ना कर रहा इसमें, आप हो जिम्मेदार। और एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना, इसमें गलती ना मारी है ना वीर बालिका की, गलती आपकी है। अगर मुझे पहले से पता था कि आप ये सब बोलने वाले तो मैं मिनी को बोलती ही नहीं साथ चलने के लिए। तो अगर मुझे पहले पता होता ना कि रोज रोज की ये माथा फोड़ी होगी, हर बात पे बहसबाजी होगी, तो भाई मैं शादी ना करता। मैं सही में आपके हाथ जोड़े, मनने ना चाहिए ऐसा रिश्ता जिसके अंदर रोज रोज बहसी और चिल्लम चिल्ली हो घर के अंदर। इससे अच्छा तो पहले था, घर के अंदर कम से कम शांति तो रहती थी। चोरी को कह रही है साथ में चलो, उसकी टिकट करा रही है, पता नहीं क्या क्या। आपकी वजह से वो है ना तीसरा फील कर रही है, आप उसे फील करवा रहे हो कि वो हम दोनों के बीच में आ गई है। मैं ना फील करवा रहा हूँ, आप करवा रही हो। और एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना, इसमें गलती ना मारी है ना वीर बालिका की, गलती आपकी है। बेब्स मेरी बात सुन। लुक हियर, टॉक टू मी। क्या हुआ, टेल मी। बेब्स बेब्स क्या चल रहा है तेरे मन में यार? बता मुझे, क्यों तूने ऐसे बिहेव किया हनुमान अंकल के साथ? तेरे कैसे बिहेव किया भी नहीं? तूने देखा नहीं किस तरह से मुझ पे चिल्ला रहे थे वो, कैसे लड़के गए। बेब शुरुआत तूने की ना, क्या जरूरत थी यार मेरे साथ में रहने की? तुम दोनों का वेकेशन था ना। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होगा ना, मैं चाहती हूँ कि तू उसका हिस्सा बने। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ ना। कम ऑन यार बेब्स, बट मुझ जैसी बड़ी बच्ची को साथ में लेके जा भी नहीं सकती ना। कम ऑन यार, अब मैं एक छोटी सी बच्ची थोड़ी ना कि तो मुझे उंगली पकड़ के कहीं भी अपने साथ ले जाए हर जगह। मेरे लिए तो तू बच्ची है ना मिनी। माँ के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं। 18 की होने वाली हूँ 2 हफ्तों में। छोटी सी बच्ची नहीं हुआ अभी। और प्लीज ना यार मेरी प्यारी बेब्स, तू समझ ना, मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग हो जाएगा यार। मैं क्या करूंगी आके तुम दोनों के बीच में, तू बता मुझे प्लीज यार। मैं ना ऐसे इंटरफेयर नहीं करना चाहती तुम दोनों की प्राइवेसी में। और ऑब्वियसली अगर तुम मुझे ऐसे बीच में लेके जाएगी बिना किसी से पूछे तो हनुमान अंकल को तो वियर्ड लगेगा ना। इट्स वेरी नेचुरल रिएक्शन, इट्स ओके। एंड अभी तक मुझे ऐसे नहीं फील हुआ है कि मैं कोई थर्ड पर्सन हूँ तुम दोनों के बीच में। लेकिन अगर तू ऐसे रिएक्ट करेगी तो फिर मुझे ऐसा फील होने लगेगा एंड देन आई विल बी वेरी गिल्टी। फिर दुनिया तो यही कहेगी ना मिनी कि मुझे कोई परवाह नहीं है तेरी। बबीता की शादी क्या हुई, भूल गई अपनी बेटी को। कमो ने क्या कहा था तुझे याद है ना, सुना था ना तूने। फिर वही लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यार कब तक लोगों का मुंह देख के जीती रहेगी तू? What's happened to you? Tell me. तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा? पड़ा था, अब नहीं पड़ता। एक दिन जो कमो आंटी ने बोला था मुझे लगा था बुरा, बहुत बुरा।
एक दिन तक परेशान भी रही थी मैं, लेकिन बेब्स देन आई रियलाइज कि ठीक है, कोई नहीं यार, ये कम्मो आंटी खत्री अंकल का क्या है, उनको जो बोलना था उन्होंने बोल दिया, हम क्यों अपनी लाइफ इफेक्ट होने दे। एंड देन आई ट्रस्ट यू यार, माँ है तू मेरी, आई ट्रस्ट हनुमान अंकल, फ्यूचर में भी ट्रस्ट करना चाहती हूँ मैं। कितना अच्छे आदमी है, सच अ गुड मैन, कितना कुछ किया उन्होंने हमारे लिए। तो ऐसे वियर्डली बिहेव मत करना उनके साथ, या कुछ प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर, स्पीक इट आउट, बात कर हनुमान अंकल से, एटलीस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर होगी ना, वो समझेंगे तो सही, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। एंड क्या पता उनके पास कोई सोल्यूशन हो। यार पॉसिबिलिटीज ना कि वो ऐसा कुछ बोल दे जिससे तू कंफर्टेबल फील करे, या एटलीस्ट उन्हें तो तेरी प्रॉब्लम के बारे में फिर पता चलेगा। यू हैव टू टॉक अबाउट इट, भाग मत ऐसे, छिप मत उनसे, कोई सोल्यूशन नहीं निकल कर आएगा इससे। और फिर दादू भी कहते थे ना, भागना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है, इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा यार भाई, उसके लिए बात करनी होगी तुझे। और जो प्रॉब्लम नहीं है उसे इमेजिन कर करके प्रॉब्लम बना मत। हनुमान अंकल से बात कर बेब्स,